एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी बुक क्लास 4 रिमझिम का पाठ नंबर 10, जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। तो बच्चों, जो ये हमारा पाठ है यह एक नाटक है। तो इस पाठ का नाटक रोटी बनाने से संबंधित है, जिसमें हाथों से थप थप करके रोटी बनाई जाती है। यानी जब रोटी बनाते वक्त एक हाथ से दूसरे हाथ में हम रोटी को लेते हैं तो थप थप की आवाज़ आती है, और इसी कारण इस पाठ का नाम थप रोटी थप दाल रखा गया है। तो चलो अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, जो हमारा नाटक है। तो इससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, जो हमारा नाटक है थप रोटी थप दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। यानी पर्दा खुलने पर स्टेज पर खूब सारे बच्चे हैं, वो खेलते हुए दिखाई देते हैं। सब बच्चे हल्ला मतलब शोर मचाते हुए, हंसते हुए बड़े उत्साह यानी उमंग के साथ खेल रही हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है। अचानक यानी सडनली मुन्नी नाम की एक लड़की है जो अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है मतलब बुलाती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। एक किनारे मतलब साइड में आ जाती है। अपना खेल छोड़कर पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। यानी स्टेज पे जो बच्चे खेल खेल रहे हैं उनका खेल है वो चलता रहता है, और नीना है वो अपने खेल को छोड़कर साइड में आ जाती है, मुन्नी से बातें करने लगती है। तो मुन्नी है वो पुकार कर, ओ नीना नीना सुन, यानी ओ नीना सुनो। नीना बोलती है पास आते हुए, क्यों क्या बात है मुन्नी देख मीना, आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्खन सब चीज़ें ले ली है, चल रोटी का खेल खेलेंगे। यानी जो मुन्नी है वो नीना को कह रही है कि आज मैंने अपनी माँ से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्खन जो भी चीज़ें होती हैं खाना बनाने के लिए, वो सब मैंने ले ली है। तो चल अब हम है वो रोटी बनाने का खेल है वो खेलेंगे। नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा। तो नीना कहती है कि खूब मज़ा आएगा, खूब एंजॉय करेंगे। चलो उन लोगों को भी बुला लेते हैं। उन लोगों यानी जो पीछे स्टेज पे डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, खेल रही हैं, तो उन लोगों को भी बुला लेते हैं। ताली बजाकर यानी अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए कहती है, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। यानी नीना है वो ताली बजाकर अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए कहती है कि अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए तो बहुत देर हो गई है, यानी हम बोर हो गए हैं, इस खेल को छोड़ो, अब हम रोटी का खेल खेलेंगे। सब हाँ हाँ ये ठीक है, यानी सब ने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ ये ठीक है। मुन्नी, अच्छा चलो, देख चुन्नू तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। यानी जो मुन्नी है वो कह रही है कि चुन्नू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करेंगे। नीना, नहीं मुन्नी इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। यानी नीना कहती है कि नहीं मुन्नी, हम इनसे दाल बनवाएंगे और जब इनसे आग नहीं जलेगी तो हम मतलब हमें कितना मज़ा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है कि हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? यानी चुन्नू है वो नीना को ये कहता है कि तू क्या समझती है कि हम आग नहीं जला सकते? चल आज इनको आग जलाकर दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों टिन्नू? ये चुन्नू कहता है। फिर बोलता है टिंकू, हाँ दोस्त देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? तो मुन्नी कहती है तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। यानी सरला कहती है कि मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला बोलती है, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। यानी तरला है वो मुन्नी के संग रोटी बनाएगी। नीना, ठीक है,
बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। यानी नीना कहती है कि मैं तो बिल्ली बन जाऊंगी और खूब मज़ा आएगा क्योंकि मैं तुम्हारी जो सारी चीज़ें हैं वो खा जाऊंगी। मट्ठा जलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। यानी नाटक है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर गगरी है वो घड़े को बोलते हैं, गगरी उतारने का और रई से मट्ठा जलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। यानी नाटक है वो चालू हो चुका है, तो एक बच्चा है वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है, तो उसे मक्खन देने का अभिनय किया जा रहा है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा जलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं ये मीठा या खट्टा। यानी मुन्नी है वो कहती है कि खूब चलाया मट्ठा, कि मैं इसे देखती हूँ कि ये खट्टा है या फिर मीठा। सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। यानी इतने में ही चुन्नू और टिंकू कंधे पर बोझ यानी वजन रखे हुए आते हैं। तरला, ये लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए हैं। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीठ रही है दुख, यानी मेरे पीठ में दर्द होने लगा है इस बोझ से। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख, यानी जो टिंकू है वह बोल रहा है कि मुझे करारी भूख लग रही है। मुन्नी मुँह है मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। हांडी उसको कहते हैं जो मिट्टी की बनी हुई होती है, जो घड़े से थोड़ी छोटी होती है, तो उसमें दाल पकाई जाएगी। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं। यानी चुन्नू ने कहा कि अरे हाँ अब चलो हम जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं और बड़ियों का यानी जो बड़ी हैं उसका भी स्वाद चखाएंगी। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। यानी यहाँ सब नाटक किया जा रहा है कि दोनों है वो आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि अंगुली जल जाती है। अंगुली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। यानी जो ये पंक्ति है कि थप रोटी थप दाल, तो ये पंक्तियां 2 बार बोली जाती हैं और चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में यानी एक लाइन में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ है वो आकर एक और बैठ जाते हैं। और जो फिर लड़कियां हैं उनकी ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू बोलता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। यानी जो चुन्नू है वो कहता है कि आप रोटी लाओ, दाल लाओ और लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डालियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है। यानी जो मुन्नी और तरला की जो सहेलियां हैं वो रोटी की डालियां उठाने का अभिनय यानी नाटक करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में यानी बिल्कुल जैसे उनको वो रोटी ही दे रही हैं, यानी उसी अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आधी, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ वाल। यानी जो मुन्नी है वो ये बोल रही है कि ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल, यानी इनका हाल बताओ कि कैसी हैं। चुन्नू आधी चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। यानी जब चुन्नू उसे चक्कर बताता है कि यह तो खट्टा है, तो मुन्नी है वो बड़े गुस्से से उनकी ओर जब देखती है तो वे पलट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये खट्टा नहीं ये मीठा।
खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा कुछ कहकर सब बच्चे बोल रहे हैं कि आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। यानी सभी बच्चे हैं वो एक साथ बोलते हैं कि आधी खाएंगे और आधी रखेंगे, अब सो जाते हैं और उठकर फिर इसे चखेंगे। सब बच्चे सो जाते हैं, यानी सोने का अभिनय कर रहे हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है। यानी जो नीना है वो बिल्ली बनी हुई है, तो वह जब सब बच्चे सो जाते हैं तो वह अचानक से आती है और अपने होठों पर जीभ फेरकर बड़ी खुश होती है और कहती है, बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। यानी जो बिल्ली है वह कह रही है कि कितना सारा मक्खन है, झट से यानी जल्दी से चटकर यानी इसे चटकर जाऊं यानी खा लूं। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। यानी जो बिल्ली है वो ऊपर उछलती है और जो छींका है यानी ऊपर जिसको एक लोहे की कील होती है उस पे उसको रखा जाता है, टांग दिया जाता है, तो उस छींके पर से कुछ चीज लेने का वो अभिनय करती है। छींके पर ये क्या रखा है, आन रही क्या अगर ने चखा। यानी जो बिल्ली है वो सोच रही है कि छींके पर ये क्या रखा है, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। यानी अपने हाथ को आगे बढ़ाकर रोटी निकालती है और कहती है कि रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी पर खाया कितना माल, और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। यानी वह मक्खन रोटी चावल दाल और जी भरकर खाया, यानी भरपेट खा लिया कितना माल, और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। यानी बिल्कुल वे सब गहरी नींद में सो रहे हैं। अब चुपके से सरपट जाऊं, यानी अब मैं यहाँ चुपके से निकल जाती हूँ, आलसियों को सबक सिखाऊं। यानी ये आलसी हुए सो रही हैं सब, तो मैं इनको सबक सिखाऊंगी। म्याऊं 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 म्याऊं, ऐसे बिल्ली की आवाज़ है वो कर रही है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है। यानी जो बिल्ली है वो चली जाती है, उसके बाद में अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, ओ रे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। यानी सरला बोलती है कि चुन्नू टिंकू भाई, जो मक्खन रखा हुआ था, जो मक्खन और मलाई, वो कहाँ है। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। यानी मुन्नी कहती है चौंक कर कि अरे जरा उस छींके के पास भी जाना और रोटी का भी पता लगाना। ना रोटी ना दूध मलाई, तो वह कहती है कि ना तो रोटी है ना दूध है ना मलाई है, लगता है बिल्ली ने खाई। यानी जो बिल्ली है उसने खा ली है। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। भात यानी चावल। यानी एक बच्चा कहता है कि जो बिल्ली है वह आधी रात को आई थी और उसी ने रोटी खा ली है और उसी ने चावल खा लिए हैं। दूसरा बच्चा क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। यानी दूसरा बच्चा बोलता है कि क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढत मचाई। यानी अब चलो हम बिल्ली को ढूंढते हैं, फिर चोरी का मजा चखाएं, और फिर उसे चोरी का मजा चखाते हैं। सब बच्चे ठीक ठीक, यानी सब बच्चे कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। यानी कुछ बच्चे हैं वो बिल्ली को ढूंढने के लिए, कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, और कुछ रंगमंच यानी स्टेज के ऊपर सामने की ओर देखते हैं, और कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव वो प्रकट करते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं,
तरला सरला, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। यानी तरला और सरला बोलती है कि ये लो मिल गई बिल्ली और मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं, यानी सब उसे एक साथ पकड़ते हैं। सब यानी सभी बच्चे। करो पिटाई इसकी जोर, यानी इसकी जोर जोर से पिटाई करो। हंसकर मारने का अभिनय करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं, यानी हंसते हुए वो अभिनय कर रहे हैं कि इसकी पिटाई है वो जोर जोर से करो। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। और सब एक साथ बोलते हैं कि बोलो क्या अब आप हमारी रोटी खाओगी या हमारी दाल खाओगी। यानी उसकी पिटाई करते हुए जोर जोर से हंसते हुए ये अभिनय कर रही हैं। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। तो बिल्ली है वो कहती है कि हाँ मैं खाऊंगी 100 बार, यानी एक बार नहीं 100 बार खाऊंगी, जो सोओगे टांग पसार, यानी आप इतनी गहरी नींद में सोते हो तो मैं खाऊंगी। ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है। सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। यानी जो आप ये चित्र देख रहे हो, इसमें सभी बच्चे जो बिल्ली का अभिनय कर रही है इसके पीछे हैं वो भाग रहे हैं शोर मचाते हुए कि पकड़ो पकड़ो। शोर यानी मतलब हल्ला मचाते हुए है वो इसके पीछे पीछे भागते हैं। इतने में ही पर्दा है वो गिर जाता है। तो बच्चों, जो ये हमारा नाटक है थप रोटी थप दाल, इसको लिखा है रेखा जैन ने। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।